आरिफ वाला मौजूद हैं और यहाँ पे आने का मकसद था तंजीम का एक चैप्टर यहाँ पे खड़ा करना, यहाँ के मसाइल को, क्योंकि आप सब जानते हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है जिसने हमेशा से डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए, डॉक्टर्स के सहूलियात के लिए, हस्पतालों की सहूलियात के लिए, मरीज़ों की सहूलियात के लिए आवाज़ उठाई है। तो ये उसी कड़ी का एक लम्हा है जिसमें हम आज इंशाल्लाह यहाँ पे एक YDA की बुनियाद रखने जा रहे हैं, तंजीम अनाउंस करने जा रहे हैं, कैबिनेट अनाउंस करने जा रहे हैं, और वो हमारी ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो बंदा मेंबर होगा बल्कि पूरे YDA पंजाब जो फैमिली है उसका एक अहम हिस्सा होगा। हमारी तंजीम एक तस्बीह की मानद है जिसमें सारे दाने एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, सब एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हैं, और वो एक धागा जो जिसने हमें बांध के रखा है वो भाईचारा है, वो मरीज़ों के हकूक़ हैं, वो डॉक्टर्स के हकूक़ हैं। तो उसी के लिए हम आज यहाँ पे मौजूद हैं, और आज हम यहाँ पे जिसको अपना सदर, अपना नुमाइंदा यहाँ पे नॉमिनेट करने जा रहे हैं, जो ना सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स बल्कि मरीज़ों के हकूक़ का भी पासबान होगा, वो हैं डॉक्टर अवैस साहब। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी सारी कबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह YDA बाकी तमाम के हकूक़ की जंग लड़ने में मसरूफ़ है, हम उम्मीद करते हैं कि ये आरिफ वाला का चैप्टर उसी तरह, उसी शान व शौकत से, उसी जोश व जज्बे के साथ इस मिशन को आगे लेकर बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। जो जंग में हुआ है डॉक्टर उमर रफ़ीक साहब, उस पर ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाई गई, और वो आवाज़ इस हद तक जोश और जज्बे और गुस्से के साथ थी कि वहाँ पे आपको सिटिंग मिनिस्टर को भी वहाँ पे जाना पड़ा, जिन पुलिस हकाम ने वहाँ पे नाअहली बरती, और वो एक बंदा पूरे ख़ानदान का अकेला कफ़ील था। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमने 14 पैकेज अनाउंस कराया है जो कि मबलिग 25 लाख रुपया होगा जो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। उनकी बेगम डॉक्टर हैं, उनको DHQ जंग में परमानेंट नौकरी दी जाएगी। जो अभी केस लड़ा जा रहा है उस केस की सारी कफ़ालत सरकार करेगी, उसके बच्चे की पढ़ाई की सारी कफ़ालत सरकार करेगी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कीगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, आप किसी की जान तो के बदले जान तो नहीं वापस कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप उनको वो सहूलियात दे सकते हैं कि जो वो काम जो एक ख़ानदान का वाहिद कफ़ील कर रहा था वो आसानी से कर सके। हड़ताल के बाद आवाम को बताने जाते हैं ना कि हम हड़ताल क्यों कर रहे हैं, तो 70 से 80% तो हमारी साफ में आकर खड़े हो जाते हैं कि आप ठीक कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हो। हम हड़ताल करते हैं कि टेस्ट फ्री नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं ठीक करते हो। हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर कोई सीरियस मरीज़ आ जाता है तो डॉक्टर पीछे देखता है उसके पास सहूलियात नहीं है, वो कहते हैं लाहौर ले जाओ। मरीज़ को ये लगता है कि डॉक्टर ने चेक नहीं किया इसलिए लाहौर भेज रहा है। जब मरीज़ को ये पता चलता है यहाँ पे सहूलियात नहीं है तो हमारे साथ हम आवाज़ होके हुकूमत को गालियाँ निकालता है। तो मकसद ये है कि ये डायरेक्ट हम प्रोटेस्ट पे नहीं आते, हमारी सेक्रेटेरिएट की तंजीमें बनी, कमेटियाँ बनी हैं, हम लोग सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, प्रेस रिलीज़ देते हैं, आप लोगों के तवज्जुह से लोगों तक बात, हकामे वाला तक बात पहुँचाते हैं, आप डेडलाइंस देते हैं। उसके बाद भी जब उनको कोई और बात, तो हमारा आइन हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज की, वो हम पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे और पूरे ज़ोर से करेंगे। बन चुका है, फाइनलाइज हो चुका है वो, क्योंकि आपको पता है इस टाइम हुकूमत तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो असेंबली से तो पास नहीं हो सकेगा, लेकिन वो इस टाइम फाइनल अप्रूव हो के गवर्नर साहब की टेबल पे मौजूद है। 2 दिन के अंदर उसका साइन हो जाएगा, वो एज अ ऑर्डिनेंस चलेगा। जैसे ही परमानेंट हुकूमत आएगी वो एक बाकायदा कानून बन जाएगा जिसमें कोई भी बंदा हस्पताल में कोई भी शैतानी करने की कोशिश करे, हस्पताल के अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स को मारने की कोशिश करे, तो ना सिर्फ उस पर 780A लगेगी, वो पंजाब भर के सरकारी अस्पताल में ब्लैक लिस्ट होगा और 7 साल के लिए जेल में जाएगा। सवाल छोटा सा मेरा कि आप भी दूर में खड़े हैं, तो आप दूर में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी हैं, तो आपने वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मकसद ये था कि यहाँ पे सेंटर में खड़े होकर लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे तंजीम, जब आपने तंजीम अनाउंस करनी होती है ना तो वो लोगों के बीच में करी जाती है, बंद दीवार।